प्रिय भाइयों और बहनों, देश में जब से भाजपा सत्ता में आई है, लोगों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। समाज का हर वर्ग परेशान है। किसान और गरीब सभी महंगाई की मार झेल रहे हैं। भाजपा की केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकारें जनता को सिर्फ फर्जी आश्वासन दे रही हैं। जनता सब समझ चुकी है और वह भाजपा के बहकावे में आने वाली नहीं है। परेशान जनता बस इसी लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। किसान की तो बहुत की दुर्दशा है। खेती किसानी अब मुनाफे का धंधा नहीं रह गई है, हमेशा वह घाटे में ही रहती है। भाजपा सरकार एमएसपी का बहाना क्यों करती है, जबकि किसानों को उसकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कभी नहीं मिला है। गेहूं धान के क्रय केंद्रों पर किसान की फसल की खरीद में तमाम अड़चनें लगाई जाती हैं। घटतौली समय से भुगतान न होने की शिकायतें आम हैं। क्रय केंद्रों की अवस्था के चलते निराश किसान अपनी फसल को बिचौलियों के हाथ औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हो जाता है। भाजपा के छल छंद का हाल इससे बुरा क्या होगा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के वादों का भी ख्याल नहीं किया। किसानों की आय 2022 तक दुगना करने के वायदे का क्या हुआ? भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। गन्ना किसानों के भुगतान का भी वादा भाजपा ने भुला दिया। दरअसल भाजपा गरीबों किसानों की हितैषी नहीं है, भाजपा पूंजीपतियों की हितैषी है। भाजपा सरकार की नीतियां पूंजीपतियों के स्वार्थ साधन के लिए बनती हैं। भाजपा सरकार ने 3 काले कृषि कानून बनाकर पूंजीपतियों के हित साधन का कार्य किया था, जिससे किसान आंदोलन के चलते वापस लेना पड़ा। भाजपा सरकार का गरीबों किसानों से कोई सरोकार नहीं है। गरीब और किसान की अब भाजपा को उसकी सारी चालाकियों के बावजूद जमीन पर धूल चटाएगा। उत्तर प्रदेश में निवेश के नाम पर धोखा हो रहा है। नौजवानों का भविष्य चौपट है। महंगाई पर भाजपा क्यों मौन है? जिन्हें पीएम बनना होता है वे उत्तर प्रदेश जरूर आते हैं। यहाँ के लोगों को धोखा मिला। गंगा आस्था संस्कृति की नदी है, उसमें विलास का क्रूज चलाया जा रहा है। गंगा साफ नहीं हो पाई। नमामि गंगे परियोजना फेल हो गई। भाजपा में अन्याय और भ्रष्टाचार चरम पर है। इतनी महंगाई, भ्रष्टाचार, अन्याय कभी नहीं हुआ जितना भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। प्रदेश में सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा है। सड़कों के गड्ढे भरने और सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए का बजट खर्च हो गया, लेकिन सड़कों के गड्ढे नहीं भरे जा सके। भाजपा ने ईडी, सीबीआई और सरकारी एजेंसियों का डर दिखाकर और दबाव बनाकर चंदा वसूली की है। देश की इतिहास में पहली बार डर दिखाकर वसूली की जा रही है। भाजपा ने डर दिखाकर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर तमाम कंपनियों से वसूली की। किसी से 1,000 करोड़ रुपए तो किसी से 500 करोड़ रुपए तो किसी से 400 करोड़ रुपए की वसूली की है। यही नहीं, भाजपा के लोगों ने कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी चंदा वसूल कर लिए। वसूली का भांडाफोड़ हुआ तो ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने सीएए का नया नाटक खेल दिया। भाजपा ने प्रदेश का विकास रोका है। समाजवादी सरकार में हुआ विकास कार्यों को रोक दिया। भाजपा जनता से वोट लेती है और फिर अपमानित करती है। भाजपा को विकास कार्यों से कोई मतलब नहीं है। भाजपा सिर्फ वोट की राजनीति करती है। भाजपा की सरकार में पुलिस हिरासत में मौतें हो रही हैं, फर्जी इनकाउंटर दिखाकर हत्याएं हो रही हैं, जेलों में हत्याएं हो रही हैं, इलाज न मिलने पर लोगों की अस्पतालों में जान जा रही है। जनता लोकसभा चुनाव में इन मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ वोट करेगी। समाजवादी पार्टी का मतदाताओं से निवेदन है कि वे साइकिल चुनाव निशान वाले बटन को दबाकर लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दें।